लोगों को सेंड कर दूंगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे जैसे हम कोरल ड्रा ओपन करेंगे तो जो हमारे सामने स्क्रीन अपेयर होगी, बेसिकली इसे वेलकम स्क्रीन बोला जाता है, ठीक है। वेलकम स्क्रीन अगर आप शो नहीं देख करवाना चाहते बार बार, तो आप यहाँ से ऑलवेज शो एंड वेलकम स्क्रीन एट लॉन्च इस चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे तो ये आपके पास अगेन शो नहीं होगी। बट मैंने इसको मार्क किया हुआ है क्योंकि इसके जरिए मैं जनरली कर सकता हूँ। आज मैं इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन गेट स्टार्टेड। ये जो ऑप्शन है इसकी जो सब मेन्यूज है, सबसे पहले जो न्यू डॉक्यूमेंट है, न्यू डॉक्यूमेंट मैंने उस दिन भी आपको गाइड किया था, इसको हम फर्दर देखते हैं। न्यू टेम्पलेट फ्रॉम टेम्पलेट्स बिल्ट इन, कुछ इसके अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स यानी कि बिल्ट इन कुछ स्टाइल्स मौजूद होते हैं बने हुए, जस्ट ओनली आप उसको मॉडिफिकेशन करें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पोस्ट कार्ड वगैरह देखना चाहते हो तो इन्होंने पोस्ट कार्ड के डिजाइन भी कुछ दिए हुए हैं, पोस्टर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे उनके पिक कर सकते हो। लेटर हेड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, फ्लायर्स भी मौजूद हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा टाइम लेगा उनको लोड करने में। बेसिकली ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। अगर ऑल पे जाओगे तो ये सारी चीजें उसने यहाँ पे दी हुई हैं। बेसिकली कुछ सैंपल वर्क दिए हैं, इनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हो, अपने लिहाज से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करके मॉडिफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप अपना बनाना चाहते हो ब्लैंक से तो आप क्या करोगे, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगी, वहां पे आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट का नाम रख रहा हूँ क्रिएटिव डिजाइन, ठीक है जी। दूसरी फिर ऑप्शन में मुझसे पूछेगा जी प्रेजेंट डेजिग्नेशन, ये कस्टम आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ उसको कोरल ड्रा डिफॉल्ट, ठीक है। मैंने कोरल ड्रा डिफॉल्ट के ऊपर इसको सेट कर लिया। फिर उसके बाद मुझसे पूछेगा कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके पेज साइज क्या रखना है। तो मैं अगर जो सा यहाँ से अवेलेबल मेरे पास डिफरेंट साइजेस हैं, तो आप जो साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट में आपने डिजाइनिंग करनी है तो आप सेलेक्ट करना है। मैं बाय डिफॉल्ट A4 होगा तो मैं भी A4 के लिहाज से ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट नीचे अगर आप लोग कोई कस्टम साइजेस वगैरह मैनेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से अगर साइज को डिस्टर्ब करो, मिली सेकेंड मीटर्स में देना चाहो, मिलीमीटर्स में, इंचेस में देना चाहो, जिस साइजेस में आप देना चाहो आप उसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये वो A4 का इंचेस के अंदर साइज बाय डिफॉल्ट ही जो मौजूद होता है ये आप लोगों के सामने उसने वो शो कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट जी, हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ पेजेस। आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर करंटली बाय डिफॉल्टली 1 पेज होता है। आप कितने पेजेस चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हो, आप उतने पेज ही ऐड कर सकते हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ पेजेस। आप नंबर ऑफ पेजेस में बेसिकली ये है कि आप कितने पेजेस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने इस करंट डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप जितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेजेस ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से मैनुअली सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सेट कर दिए तो ये 2 पेजेस इसमें डॉक्यूमेंट में मौजूद होंगे। फिर ये 2 मेरे पास शेप्स आ रही, एक पोर्ट्रेट की है, एक लैंडस्केप की। आप किस ओरिएंटेशन में डॉक्यूमेंट चाहते हैं जो आपके पास शो हो, तो मैं बाय डिफॉल्ट ही शो कर रहा हूँ पोर्ट्रेट में। फिर नीचे हमारे पास आ रहा है प्राइमरी कलर मोड। वो कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के कलर मोड कौन से, CMYK के क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग रेड ग्रीन ब्लू, इंटरनेशनली जो सबसे कलर कोड इस्तेमाल किया जाता है वो रेड ग्रीन ब्लू इस्तेमाल ज्यादा होता है। फिर रेंडरिंग रेजोल्यूशन, ये बेसिकली मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को गाइड किया था कि रेंडरिंग रेजोल्यूशन आप लोगों के पास आपके पर इंच कितने डॉट्स होने चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ठीक है, तो 300 डॉट्स पर इंच एक अच्छी रेजोल्यूशन है। और बाय डिफॉल्टली इनहांस्ड प्रीव्यू मोड होता है तो आप भी इनहांस्ड रहने दें। और मैं इसकी एडवांस सेटिंग्स की तरफ अभी नहीं जा रहा, ठीक है। आप लोग इसको निचेड़े और अपने ओके प्रेस कर दें। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये देखें आप लोगों के पास सामने जो विंडो अपेयर हुई है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों के पास ये देखें डॉक्यूमेंट का नाम क्या शो हो रहा है, क्रिएटिव डिजाइन। और इसके अंदर टोटल पेजेस कितने हैं, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सक्सेसफुली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। यहाँ तक कि अगर आप लोगों की क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हो।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये है कि अब हम लोग इसकी वर्किंग को ऑनवर्ड देखते हैं। अच्छा ये मैंने लास्ट टाइम इन विंडोज़ के बारे में आप लोगों को गाइड किया था, अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं। टॉप पे मेरे पास टाइटल बार है कोरल ड्रा का, सेकंड पे मेन्यू बार है, थर्ड पे मेरे पास आ रहा है मेरे पास टूल स्टैंडर्ड टूल बार। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है मेरे पास ये प्रॉपर्टी बार है, ये मेरे पास टूल बॉक्स शो हो रहा है, और नीचे ये मेरे पास स्टेटस बार है, ठीक है, मेरे पास कौन सा टूल किस टाइम सिलेक्टेड है, ठीक है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में मेरे पास सारी स्टेटस के हिसाब से आ रहा है। अच्छा तो सबसे पहले मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि पिक टूल का मैंने गाइड किया था। तो पिक टूल क्या है, बेसिकली हमारे पास हम जो भी इमेज वगैरह डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर वो पिक टूल के जरिए जो भी हम फॉर एग्जांपल इमेजेस वगैरह ऑब्जेक्ट्स हैं इमेजेस के, ठीक है, उनको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो पहला टूल जो है वो बेसिकली पिक टूल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे उस दिन भी रेक्टेंगल डिजाइन की थी, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे एक डिजाइन कर लेता हूँ, मैंने एक शेप डिजाइन की। अब ये शेप डिजाइन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं पिक टूल अगेन सेलेक्ट करके अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस टूल को सेलेक्ट करूंगा, और जहां पे भी मूव करना चाहूँ मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैंने एक फॉर एग्जांपल ये शेप डिजाइन की, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी जरा थोड़ा क्लियर भी हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखना चाहूँ तो ये देखें मेरे पास उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही हैं कि इस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी प्रॉपर्टीज है। अच्छा जी, अब ये यहाँ से भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मेरे पास शो हो रही हैं, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन मेरे पास यहाँ टॉप पे प्रॉपर्टी बार में भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो हो रही हैं। तो हम इस तरीके से डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ शेप्स को फिल करने की तरफ अगेन। उस दिन लास्ट टाइम भी बच्चे मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि सर हम इनके बॉर्डर की विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने कहा था ये चीजें हम जिस टाइम शेप्स के ऊपर प्रॉपर वर्क करेंगे तो उस टाइम आपको मैं गाइड कर दूंगा। अच्छा अब ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन थी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पिक टूल के जरिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये जो मेरी ऑप्शंस शो हो रही हैं तो इनके बारे में मैं बता दूं। अब ये देखें मिरर हॉरिजेंटली, मिरर हॉरिजेंटली जिस टाइम आप किसी चीज को उसके अपोजिट करना चाहिए, क्योंकि मिरर्स में क्या होता है कि हमें अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड पे अपनी कोई हाथ रखेंगे तो आपकी तस्वीर में वहां पे जो आपको दिखाई देगा वो राइट। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मिरर हॉरिजेंटली पे क्लिक करेंगे तो वो अपनी लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है जी। और अगर आप मिरर हॉरिजेंटली पे क्लिक करेंगे जो टॉप है वो बॉटम पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये मिरर्स को अंडरस्टैंड कर लें कि अगेन बता रहा हूं, मिरर हॉरिजेंटली में ये है कि जो मेरी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और जो मेरे पास वर्टिकली में ये होगा, जो मेरी टॉप साइड है वो बॉटम साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं अक्स, ठीक है, हम लोग मिरर्स में क्या देख रहे होते हैं, अपना अक्स देख रहे होते हैं, तो उसके लिहाज से रिफ्लेक्शन जो हमारा है वो उसके रिफ्लेक्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू व्यू। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग अब फॉर एग्जांपल इस शेप को फिल करने की तरफ आते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम गाइड किया था कि आप लोगों के पास ये कलर यहाँ पे डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं, आप इसको स्क्रॉल करके और भी डिफरेंट कलर्स यहाँ पे, यानी कि जितने कलर्स मेजर कलर यहाँ पे मौजूद हैं जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। बेसिकली कलर्स इंटरनेशनली स्ट्रक्चर में देखा जाए तो आरजीबी स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू को मिक्स करने से कलर कॉम्बिनेशन रेडी होता है। जो आप लोगों से कलर्स वगैरह के साथ जिन लोगों की इंटरेक्शन है उन लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छे से होगा कि हम जब डिफरेंट कलर्स को मिलाते हैं तब भी न्यू कलर्स बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फिल करना चाहता हूँ इंटरनली, तो मैंने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और माउस का
लेफ्ट साइड अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कोई मुझे बच्चा चैट में बता सकता है? तो बेसिकली रहा हूं कि जिस टाइम मैंने अगर किसी शेप को फिल करना है इंटरनली तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो इंटरनली फिल हो जाएगा। फिर दूसरी चीज होती है हमारे पास बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर कलर अगर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक अगर जाके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप कलर, जिस कलर के ऊपर जाके राइट क्लिक करोगे तो वो हमारे पास उसी कलर में बॉर्डर का कलर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आउटलाइन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर ये बॉर्डर को बनाना, तो अगर मैं देखूं मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, भाई टॉप पे मेरे पास एक पेन आ रहा है, ठीक है, बेसिकली आउटलाइन विड्थ है, ये पेन शेप आपको दिखाई दे रही होगी, ये बेसिकली हमारी किसी भी चीज की आउटलाइन शेप है। आपके पास ये डिफरेंट साइजेस यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ से अगर सिलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे मैनुअली कोई साइज देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये डिजाइनिंग करते हुए ये सारी चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं। अब देखिए इसका साइज पे मेरे पे से आउट हो गया है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसका साइज छोटा करूंगा ताकि वो मेरी शेप में फिट आ जाए। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप जितना रखना चाहें वो रख सकती हैं बॉर्डर को। ठीक है जी, इनलाइन आउटलाइन ओके हो गया आप लोगों का? फिर एक तो आपको मैंने वहां प्रॉपर्टी बार से दिखा दिया, दूसरा ये कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगी तो ये आपके सामने यहाँ पे भी यही सेम प्रॉपर्टी शो हो रही है। इन केस ऑफ आप कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज है आप उसकी लाइन स्टाइल, यानी कि उसका किस तरीके से बॉर्डर आपका शो, अगर आप उसको डॉटेड में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, या डैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल हैं। और डैश भी दो तीन कैटेगरी की मौजूद है कि एक क्लोज गया डैश है, फिर उसके बाद थोड़ा गैप ज्यादा और थोड़ा, ठीक है। तो ये आप जिस स्टाइल के यहाँ पे इसको बॉर्डर आउटलाइन को सेट करना चाहो वो आप कर सकते हो, ये आप लोगों को गिवन स्टाइल मौजूद है। ओके हो गया? बाय डिफॉल्टली मैंने सॉलिड पे होता है। फिर एक चीज आपको और दिखाता हूँ, जूम कर लूँ थोड़ा। अब इसके एजेस देखें किस तरीके से हैं। अगर आप इसके बाद सिलेक्ट कर आउट, इसको सिलेक्ट करने के बाद आउटलाइन, अब देखें एजेस कैसे हो गए हैं, थोड़ी सी शेप उसकी क्या हो गई है, और ये हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मुझे बेस्ट ये रहेगा, ठीक है, आप लोगों को अपनी चॉइस के मुताबिक। अब ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा, वो इसके साइज को मैटर करने के लिए ये उसने बेसिकली जो सिंबल ये निशान लगे हुए आ रहे होंगे छोटे छोटे, जब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें। तो जैसे मैं इसको आउटलाइन जो बेसिकली है वो किस साइड पे हो, इंटरनल हो, आउटलाइन, ठीक है, ये देखते जाए, ये डिफरेंट, ये सेंटर में चला गया और ये इनसाइड। अब ये मेरे पास आउटसाइड है, यानी कि मुझे साइज की विड्थ वगैरह सेट करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो आउटलाइन को सेपरेट काउंट करे या इंटरनल काउंट करे या सेंट्रल काउंट करे। तो ये मेरे पास डिफरेंट उसके ऑप्शंस हैं, आप लोगों को मे बी शो हो रही हो। क्लियर है बेटा ये चीज? और मैं एक रेक्टेंगल अगेन बना रहा हूँ, इस रेक्टेंगल को मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और। पहले तो मैंने सेलेक्ट किया था पिक टूल, फिर उसके बाद मैं एक और शेप ले लेता हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये दो शेप्स मैंने रखी, मुझे ये दोनों को ज्वाइन करवा के न्यू शेप डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी, ऐसे।
तो इसको इसके लिए ये है कि मैंने इनको पहले तो ये कि दो तीन शेप्स थी, अब मैं इनको डिफरेंट प्लेसेस पे सेट करना है। सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने का तरीका मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करोगे, माउस को क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद उस ऑप्शन को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यानी कि पिक टूल के जरिए एक, तो ये मेरे उन दोनों शेप्स को क्लिक कर लेगा। और अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं तो ये मेरे पास एक मेन्यू बार ओपन हुआ है और इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है। अभी कन्वर्ट टू कर्व्स की तरफ मैं नहीं जा रहा, इसको आप अभी इतना माइंड में ना रखिएगा, ठीक है। कंबाइन कर दे या ग्रुप कर दे ऑब्जेक्ट को। कंबाइन करने से क्या होगा, बेसिकली वो इनको एज अ वन शेप बना देगा। अब इनको ये जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये जहां इस्तेमाल होंगे कंबाइन होंगे। बेसिकली हम लोग कंबाइन को इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग ज्यादा जिसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ज्यादा ग्रुपिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप फोकस ज्यादा जो कीजिएगा। मैं अगेन बता देता हूँ, कंबाइन करने का सबसे पहले मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया, दो शेप्स जिस तरह शेप में मैंने जाके पेस्ट करनी रख ली। उसके बाद राइट क्लिक करके मैं, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके मैंने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मैंने एक बड़ा एरिया सिलेक्ट किया। और ये देखें मैंने सेलेक्ट कर ली है दोनों। अब ये मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगी, कंबाइन करें, ग्रुप कर लें, ठीक है। तो ग्रुप कर, मैंने अब ये ग्रुप कर लिया, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इनको पिक टूल के जरिए कहीं भी लेके जाता हूँ तो ये दोनों इकट्ठे जाएंगे। बेसिकली कंबाइन और ग्रुप करना एक ही बात है। कंबाइन में बेसिकली हमारे पास ये कि जनरली वो उनको कनेक्ट करवा देता है, ठीक है। और ग्रुप में ये कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ये मेजर डिफरेंस है। बाकी वर्किंग तकरीबन सेम ही है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैंने जीरो, फिर मैं ब्लैंक पे चला जाता हूँ कि मैं सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेक्टेंगल ले ली, फिर उसके बाद मैंने एक सर्कल लिया, इनको भी अपनी अपनी प्लेस पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद अगर मैं इनको पिक टूल के जरिए सेलेक्ट कर लूँ और राइट क्लिक करके, अच्छा, तो अब ये कंबाइन करता हूँ तो ये देखेंगे ये अपनी एक जगह से मूव करते हैं। अब कैसे किया मैंने, मैंने पहले इन शेप्स को जहां पे रखना है वहां रख लिया, उसके बाद सिलेक्ट किया, राइट सिलेक्ट करने के बाद पिक टूल के जरिए दोनों टूल्स को सिलेक्ट करने का तरीका मैं बताया कि आप इस तरीके से, यानी कि आप किसी भी लोकेशन पे जाके लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और उस शेप्स के ऊपर से क्रॉस कर लेंगे तो वो दोनों टूल सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर राइट क्लिक प्रेस करें और वो आपसे ऑप्शन आपको देगा इनको कंबाइन करने की, ठीक है। ये राइट क्लिक करने पे ये कंबाइन के ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से कंबाइन ना करना चाहे तो आपके पास प्रॉपर्टी बार में भी ये देखिए ऑप्शन आ रही है कंबाइन, और इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एल, ठीक है जी। ओके हो गया। अच्छा, तो अब फॉर, अब ये शेप्स तो हैं थोड़े डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। अगर एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि कंबाइन की है, दूसरी मेरे पास ऑप्शन बेसिकली है ग्रुप कर देने की। तो अब मैं इनको ग्रुप बना तो राइट क्लिक करके ही आप कंबाइन के नीचे ऑप्शन है ग्रुप कर की, ठीक है। तो आप ग्रुप कर सकते हो यहाँ से भी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा तरीका आप लोगों को इसको सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास है प्रॉपर्टी बार में, यानी कि हमारे पास आउटलाइन के बाद ये जो ऑप्शन आ रही है ये भी बेसिकली ग्रुप करवाती है। अब ये ग्रुप हो चुका है। अगर मैं इसको पिक टूल के जरिए सिलेक्ट करता हूं और कहीं पे लेके जाना चाहूँ तो ये मुकम्मल ग्रुप ही जाएगा, ठीक है जी। जी अनग्रुप करना चाहे हो जाता है, राइट क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे भी अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, ठीक है। और आपके पास प्रॉपर्टी बार में भी ये देखें ऑप्शन आ रही है। अच्छा, फिर और इसके अंदर दो ऑप्शन आ रही हैं। वो मुझसे पूछता है कि जिनको आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही अनग्रुप हो। ये देखिए ये पहली ऑप्शन जो है, यानी कि जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल यू इसकी कमांड है। और दूसरी ये है कि मैंने डॉक्यूमेंट में जितने भी ग्रुप हैं जिनको, ठीक है, उन सबको अनग्रुप कर दो। तो वो फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं।
इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रुप इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप कर लेता हूँ ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेसिकली देखिएगा मैं सेलेक्ट करूंगा तो एक एक ग्रुप शेप इंडिविजुअली मेरे पास वर्किंग कर रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे करना ये पड़ता है काम, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कोई शेप और बनाते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल के ऊपर सर्कल को रख दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ दोबारा इनको सिलेक्ट करता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो ये मेरे पास और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे। पहली है वेल्ड कर देना। आपने कभी वेल्डिंग वाले को देखा होगा, वो दो चीजों को जब ज्वाइन करके वेल्ड कर देता है वो एक शेप बन जाती है। तो अगर मैं ये वाली शेप सिलेक्ट करता हूं तो देखिए एक शेप बन गई है, ठीक है जी। अब ये बेसिकली उसने क्या, दोनों शेप्स को ज्वाइन करवा के एक न्यू शेप डिजाइन कर। और सेकंड ऑप्शन ये है हमारे पास ट्रिम करना। ट्रिम में होता ये है कि कट कर देगा आपका, ये बेसिकली उसने थोड़ी सी ट्रिम की डेफिनेशन भी आपको उसको होवर करके रखेंगे तो आपको बताएगा। आपके पास जो नीचे वाली शेप है उसमें से बेसिकली वो क्या कर देगा, कट कर देगा ऊपर वाली शेप को। आप देखें, ये देखें, आपकी जो नीचे वाली शेप थी उसने उसको कट कर दिया है, ट्रिम कर दिया, यानी कि बेसिकली ऊपर वाली शेप ने नीचे वाली शेप को कट कर देगा, तो इसको ट्रिमिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूं तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि मेरी दोनों शेप्स मौजूद रहेंगी, जो पॉइंट इनका कॉमन था उसके लिए उसकी उस शेप को उसने डिजाइन कर दी। ये देखिए वो मेरे पास थर्ड शेप आ चुकी है इंटरसेक्शन से, ठीक है जी। इंटरसेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? बेसिकली इंटरसेक्शन ने किया क्या है, मेरे पास मैंने इनको सिलेक्ट किया और इंटरसेक्ट जब मैंने यूज किया तो उसने मुझे क्या दिया है, मैं अब इस शेप को अलग करता हूं तो ये देखें इंटरसेक्ट की शेप भी मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा, अब ये भी बेसिकली ट्रिम है, बट इसका आप मुझे बताएंगे कि कौन ट्रिम हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है जी फ्रंट माइनस बैक। अब फॉर एग्जांपल जो फ्रंट पे कौन है इस टाइम, क्योंकि रेक्टेंगल जो है मेरे पास मैंने पहले डिजाइन की तो ये मेरे पास बैक पे होगी और इसके ऊपर क्या है, सर्कल। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये शेप चाहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट को, इन दोनों शेप्स को, ये शेप बनाई मैंने, माइनस करना है फ्रंट में से, ठीक है। तो यानी कि सर्कल को मैं माइनस करने लगा हूँ, ठीक है, किस में से, रेक्टेंगल में से। तो मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, ये मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, आई थिंक सो, अच्छा एक मिनट, मैं इनको ना फ्रंट बैक की सेटिंग कर लूँ। बेसिकली ये है कि हमारे पास,
डिफरेंट लेयर्स का स्ट्रक्चर आ जाता है, तो हम इनको मूवमेंट जी क्लास बच्चे आप लोगों में बहुत सी लोगों की ड्रॉप है जिसकी वजह से इशू था। ठीक है जी, मैं अगेन आपको कर रहा हूँ फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, फ्रंट में से तो जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो देखेंगे, देखिए मेरे पास शेप क्या बची है। ओके हो गया। मैं अगेन बता देता हूँ, पिक टूल के जरिए आप पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए सिंप्लीफाई को मैं जब क्लिक करूंगा तो ट्रिम कर देगा इसको, मेरी शेप, और उनको ज्वाइन कर देगा, यानी कि बीच में से जो लाइन आ रही थी उसने उसको रिमूव कर दिया, यानी कि जो उनका इंटरसेक्ट हो रहा था वो लाइन उसको कट कर रही थी। यानी कि अब जो मेरी अप वाली शेप है ये मुकम्मल क्या हो जाएगी, वो बैक वाली की आउटलाइन को खत्म कर देगी। मैं अगेन बता दूं, सिंप्लीफाई ये है कि जैसे आपने दो शेप्स रखी, जो नीचे वाली शेप के ऊपर ऊपर वाली शेप आई है, तो बेसिकली अभी क्योंकि हमने उनको फिल तो किया नहीं है, तो जिस वजह से उन शेप्स की नीचे वाली शेप की लाइन ड्रॉ हो रही है, तो बेसिकली उनको ज्वाइन कर देगा, सिंप्लीफाई अटैचमेंट कर देगा, और वो जो नीचे वाली शेप है उसकी आउटलाइन जो टॉप वाली शेप से रिमूव कर देगा। क्लियर हो गया जमीन दुआ? अब ये देखिए, अब इसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट भी डील कर रहा है। अब इनको अलग अलग सेपरेट ही डील कर रहा है, बट ये कि वो उसमें बेसिकली ट्रिमिंग दूसरे स्टाइल से हुई है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ये भी बेसिकली ट्रिमिंग ही है, बट ये है कि उस शेप को ट्रिम करने के दो तरीके बता दिए उसने कि हमारे पास अगर आप इनको ज्वाइन करके रखना चाहते हैं, बीच में से लाइन लाइन जिस तरह वो हमारी ड्रॉ हो रही थी नीचे वाली शेप की, तो वो खत्म कर दी है उसने। अगेन मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास शेप कुछ ये थी। अब जिस टाइम मैंने सिलेक्ट किया दोनों ऑब्जेक्ट्स को और मैंने ट्रिम करवाया, सिंप्लीफाई सॉरी, मैंने इसको जब ट्रिम करवाया तो देखें वो अब शेप किस तरह से बना है। ओके हो गया। अच्छा जी, मेरे से कंट्रोल जी में ज़्यादा दब जाता है, जिससे कि मैं वापस बैक जाने लगता हूँ और मैं मुझे बार बार शेप्स डिजाइन ना करनी पड़े। अच्छा, फिर दोबारा ये है कि मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन, हमने फ्रंट माइनस बैक कर लिया है। अब इसी तरीके से हमारे पास है बैक माइनस फ्रंट, तो अब ये देखिए जी हमारे पास क्या शेप बची है। ठीक है, जैसे आपने फ्रंट, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है क्रिएट बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैंने ये दोनों शेप्स को रख के, बल्कि मैं एक और शेप रख के, एक ये वाली शेप, अब मैं चाहता हूं कि मुझे ना इसकी आउटलाइन सिर्फ मिले। ठीक है, यानी कि इसकी बाउंड्री मेरे पास डिजाइन हो जाए, तो पहले मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। अभी मेरे पास दो सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं इसको तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरी आउटलाइन बाउंड्री क्रिएट करने के ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास इनकी आउटलाइन क्रिएट हो चुकी होगी, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने सिलेक्ट किए होंगे उनकी आउटलाइन बाउंड्री ड्रॉ कर देगा।
जी, यहाँ तक कि आप लोगों में किसी की क्वेश्चन कोई है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इनको सिलेक्ट किया और इनकी आउटलाइन बाउंड्री डिज़ाइन की। फॉर एग्जांपल ये, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी उल्टी शेप करना, तो मैं इसकी मिररिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं इसकी वर्टिकली मिररिंग करता हूँ तो ये इसकी शेप डिफरेंट। आप लोगों ने वो देखेंगे बैजेस वगैरह डिजाइन स्कूल्स के, तो वो फॉर एग्जांपल इतनी कर्व शेप्स बनाने वो हमारे लिए बहुत हार्ड हो रहा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैच करके एक शेप बना लेते हैं, उसके बाद उसकी आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं। अच्छा जी, उस दिन हम लोगों ने बेसिकली किस चीज़ के रेक्टेंगल के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के होते हैं, विड्थ हाइट, उसके बाद फिर उसके एंगल रोटेशन, फिर उसकी मिररिंग आज मैंने आप लोगों को मिरर हॉरिजेंटली और वर्टिकली बता दी है। फिर उसके बाद मैंने उसके कॉर्नर राउंड कॉर्नर्स करने के वो तरीका भी आप लोगों को बता दिया था कि कॉर्नर्स राउंड करना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्टली मैंने कहा था कि ये सारे इसके कॉर्नर्स है ये क्या होंगे हमारे पास, लॉक्ड होंगे या अनलॉक्ड। इस वक्त अब मैं अगर एक जगह पे वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखें ये चारों साइड में क्यों मैंने इसकी ऑप्शन को लॉक कर दिया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी एक कॉर्नर की मैं ऑप्शन को चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूं बॉटम साइड पे ये वाला कॉर्नर जो है हमारे पास बॉटम साइड पे राइट साइड जो है इसके कॉर्नर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं कर्व करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसमें जाके कोई जितने परसेंट करना चाहता हूँ उसका रेडियस यहाँ पे एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास शेप डिजाइन हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं यहाँ पे मिररिंग आप लोगों को गाइड करूँ तो ये देखें मैं इसको हॉरिजेंटल मिररिंग करूँ, तो मैंने कहा था हॉरिजेंटल में क्या होगा हमारे पास जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं इसको वर्टिकली कर दूँ तो ये देखें मेरे पास टॉप टू बॉटम कन्वर्जन हो जाएगी। बेटा फिर हम उसके लिए पहले एक रेक्टेंगल डिजाइन करेंगे, उसके हिसाब से कवर करेंगे वो हमारे। तो बेटा ये पेज के ऊपर ही रख के हम लोग इसका प्रिंट आउट ले रहे होते हैं। ये बेसिकली पेज लॉजिकल हमें कन्वर्जन होती है, फिर हम क्योंकि हमें पता हम किस पेज के लिहाज से डिजाइन कर रहे हैं। वो इमेज बेसिक हम लोग तो ग्राफिक बना रहे हैं ना, तो वो ग्राफिक के साइज का हमें अंदाजा हो जाए कि हम उसी पेज के साइज से हिसाब से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं सर्कल के को सिलेक्ट किया मैंने। अब ये यहाँ रेक्टेंगल में आपको कोई क्वेश्चनिंग तो नहीं है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में कोई क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हो। अभी बहुत सी चीजें कुछ मैं अभी मैं लीव कर रहा हूँ, वो इसलिए कि टाइम बाय टाइम अभी एडवांस लेवल पे मैं नहीं लेके जा रहा, स्लो एंड। बच्चे सारे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ सकता है रेक्टेंगल के लिहाज से। ठीक है, मैं अभी करना ये है कि बेसिकली आप लोगों की आज ब्रेक में 11:15 पे करूंगा, तो उसके बाद आप लोगों ने जिन जिन लोगों के पास कोरल ड्रा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मे भी आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम आए और आप उससे बच सकते हो। नेक्स्ट है जी, मैं सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये सर्कल के अबाउट क्वेश्चनिंग आप लोगों करना अगर कोई करना चाहे तो कर सकेगा। ये देखिए ये सर्कल है, सर्कल आपको किस शेप का चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल्स में मौजूद है। एक पाई, अगर आपने जो भी सर्कल अगर आपको पाई शेप का चाहिए तो आप यहाँ पे पाई डिजाइन कर सकते हो। वो आप गेम्स वगैरह देखते थे, ठीक है, तो उसके लिहाज से अगर आप इसको कुछ कन्वर्ट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो।
मैं अगेन बता देता हूँ। जिस तरह रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल में हमारे पास अब एक फॉर एग्जांपल सर्कल है। सर्कल के ऑब्जेक्ट को जिस टाइम मैं यहाँ पे माउस से सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, पिक टूल के जरिए करने के बाद अब सर्कल के अंदर ये देखें हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम है, हाइट विड्थ। अब ये इस टाइम क्योंकि फुल सर्कल नहीं, अगर इनको मैं फुल सर्कल किसी चीज़ का मैंने एक्यूरेटली सर्कल चाहिए तो मैं इसको भी 4 कर देता हूँ और इसकी विड्थ, हाइट और विड्थ दोनों को 4 कर दूंगा तो ये मेरे पास बेसिकली हम प्रॉपर्टी से चेक करेंगे क्या मुझसे ड्रा करते हुए सर्कल कंप्लीट बना। अब ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। पहले उसके फुल व्यू ठीक नहीं था, ठीक है, हाइट में डिफरेंस था। तो अब ये देखिए हाइट विड्थ मैंने कंप्लीट किया तो अब देखिए फुल गोल सर्कल हमारे पास है, ठीक है जी। अब उसके बाद सर्कल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप उस सर्कल को रोटेट करना चाहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, अब सर्कल को रोटेट करेंगे तो एक जैसा ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप इसको मिररिंग भी करेंगे तो तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मे बी आप इलिप्टिकल शेप पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों के पास डिफरेंस में भी आएगा। फिर उसके बाद आपके पास सर्कल है, आपको मुकम्मल चाहिए, ठीक है, यानी कि इलिप्टिकल शेप यानी कि फुल गोल चाहिए तो वो मिलेगा। दूसरी शेप आपके पास होती है पाई के, आप एक कॉर्नर उसका कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आपके पास प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन आ रही है। ओके जी। थर्ड आपके लास्ट जो ऑप्शन है बेसिकली आर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी सिर्फ आउटलाइन ड्रा करनी है, किसकी, पाई की। यहां तक किसी को क्वेश्चनिंग है तो कोई कर सकता है। फिर वो आपसे ये देखे नेक्स्ट पूछ रहा है आपको पाई कितने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पाई को सिलेक्ट की, ये मेरे को ऑप्शन आ रही है, उसने कहा जी 0 स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल, यानी कि किस एंगल से स्टार्ट हो। उसने 0 एंगल से स्टार्ट किया है और एंड कहाँ पे किया, 270 पे। सॉरी आई फॉरगॉट। अच्छा जी मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये कि आप लोग क्या करोगे, मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैं अपने सर्कल को अगर देखता हूं तो सर्कल में देखें, सर्कल को सिलेक्ट करें और आप देखेंगे कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल्स क्या हैं। सर्कल कंप्लीट कब होगा, जब वो 90 डिग्री से स्टार्ट हो और 90 पे ही एंड हो, तो इसके अंदर बीच में कोई लाइन नहीं है। और अगर मैं एलिप्स को सॉरी पाई को सिलेक्ट करूं और यानी कि अब ये पाई शेप है, उसने बीच में से एक एरिया कट कर दिया है। अब इस एरिया को बेसिकली वो कह रहा है 0 से स्टार्ट करे और 270 पे एंड करे। तो ये 0 एंगल है, यहां से उसने स्टार्ट किया और यहाँ पे उसका 280 बना और यहाँ पे सॉरी 270 एंगल पे उसने एंड कर दिया। अगर आप चाहती हैं कि इसकी वैल्यू को चेंज करें तो आप फॉर एग्जांपल इसको 290 करके एंटर प्रेस करो। अब देखिए ये इसकी शेप चेंज हो गई है। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट, आप किस तरह की शेप चाहते हो, ठीक है। और अगर आप इससे कम चाहते हो तो आप यानी कि पाई शेप आप डिफरेंट स्टाइल में चाहते हो तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आर्क बेसिकली आर्क का भी सेम ऐसे ही है बट जस्ट ओनली आउटलाइन होगी। आप जिस एंगल से स्टार्ट चाहते हो और जिस एंगल पे एंड करना चाहते हो वहां तक आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि 300। अब देखिए मेरी आर्क किस तरह की डिजाइन हुई है। ओके, यहाँ तक किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो पूछ सकता है। फिर उसकी अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहिए कि आउट इसकी इतनी इनलाइन हो या आउटलाइन हो, यानी कि आपने जहां से स्टार्ट करते हो तो ये चीजें देखें, यानी कि डायरेक्शन चेंज करना आउटसाइड या इनसाइड। पता लग रहा है बेटा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। और उसी की वजह से उसकी वैल्यूज भी अपोजिट हो जाती हैं, यानी कि स्टार्टिंग टॉप पे और एंडिंग ये चीज कन्वर्ट हो जाती है उसकी डायरेक्शन। फिर अगर आप इसको विड्थ इसकी आउटलाइन ज्यादा बढ़ाना चाहो तो वो भी आप बढ़ा सकते हो। अभी ये रैप टेक्स्ट और इन चीजों की तरफ मैं अभी नहीं लेके जा रहा, अभी मैं शेप्स के ऊपर ही हूँ जस्ट, ठीक है बेटा। ठीक है जी, अब आप लोग ऐसा करें ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
अब आप लोगों ने करना ये है ब्रेक के अंदर कि आप लोगों ने करना ये ब्रेक के अंदर कि आपने रेक्टेंगल्स और जो हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है इस चीज को प्रैक्टिस करें। कोई आपकी क्वेश्चनिंग आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ब्रेक आप लोग कर लें 11:45 तक, ठीक है। ये आप लोगों का प्रैक्टिस टाइम है, ठीक है। इसके अंदर आप प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चनिंग है आप लोगों को, जिन लोगों के पास सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है वो इसको प्रैक्टिस करके देखें। जिन लोगों के इश्यूज हैं तो वो मुझे से शाम में कांटेक्ट करें, फिर उसको मैनेज करते हैं कैसे।